जी स्टूडेंट्स, आपके मेंटोर सर सुहेल कयूम हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। बैच 95 लेक्चर नंबर 1 वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट का स्टार्ट हो चुका है। फोकस रखेंगे आप आज के सेशन में। सवाल जवाब हम आखिर में करेंगे। और परसों का लेक्चर नंबर 2 जो कि प्रैक्टिकल है, टास्क और असाइनमेंट्स का, अगर आपने ज्वाइन करना है तो उसके लिए हाजिरी लगाना, फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन करना है एंड यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना कंपल्सरी। टू यू। थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी आप लोगों के आज हमारा फर्स्ट सेशन है और LW प्लेटफॉर्म से हम सीखने जा रहे हैं जी वेब डेवलपमेंट वर्डप्रेस के साथ। मेरा नाम सुहेल कयूम है और मैं इस कंप्लीट कोर्स में आपका मेंटोर हूँगा जी। तो आज हमारा फर्स्ट सेशन है। तो आज हमने कुछ चीज़ें डिस्कस करना है कि ये स्किल है क्या, इस स्किल को हम किस तरह से सीख सकते हैं और किस तरह से स्किल को सीख के हम अर्निंग कर सकते हैं। मुझे पहले बताइए, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप सबको? थोड़ा सा हमारी साइड पे इंटरनेट का इशू है आज। ओके जी, ठीक है। अच्छा जी, तो आज हमारा फर्स्ट सेशन है जो कि हमारा एक इंट्रोडक्शन सेशन होता है जिसमें हम डिटेल से देखते हैं कि एक्चुअली ये वेब डेवलपमेंट क्या चीज़ होती है और हम इसको किस तरह से सीख सकते हैं और इस स्किल को सीख के आप किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं जी। तो आज हमने कंप्लीट इंट्रोडक्शन लेना है और नेक्स्ट सेशन होगा इसके बाद। तब से हम क्या करेंगे, इसको प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, किस तरह से हमने अपना काम करना है और किस तरह से आगे हम इसमें कर सकते हैं जी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी वेब डेवलपमेंट को, कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है जी। वेब डेवलपमेंट का आप सबको आइडिया होगा, नहीं भी है तो हम डिस्कस कर लेते हैं। वेब डेवलपमेंट जो है हमारे पास एक ऐसी स्किल है जिसमें हम क्या करते हैं, वेबसाइट्स बनाना। आवाज़ आ रही है? मैंने अपना इंटरनेट चेंज किया। ओके जी। तो हम डिस्कस कर रहे हैं जी वेब डेवलपमेंट को। तो वेबसाइट्स का तो आप सबको आइडिया है कि वेबसाइट्स क्या होती हैं। डेली बेसिस पे आप क्या कर रहे होते हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स को यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, आपने कोई ऑनलाइन कोई भी आपने ऑनलाइन शॉपिंग करना है तो आप डिफरेंट स्टोर्स पे जाते हैं ऑनलाइन, वहाँ से अपने कोई भी ऑर्डर आप कर रहे होते हैं प्लेस। ऐसे ही आपने किसी इंस्टीट्यूट, किसी इदारे में एडमिशन लिया हुआ है जहाँ पे आप डिग्री ले रहे हैं अपनी या पढ़ रहे हैं, तो उनकी वेबसाइट्स आप देखते होंगे। या आपने कोई भी कंटेंट रीड करना होता है तो आप क्या करते हैं, सिंपल आप गूगल पे जाते हैं और गूगल पे जाके वहाँ पे कुछ भी सर्च करते हैं तो आपके सामने डिफरेंट वेबसाइट्स आ जाती हैं जिन पे आपको अपना कंटेंट मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो वेबसाइट्स आप डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे होते हैं या देख रहे होते हैं, ये वेबसाइट्स जो हैं किस तरह से बनती हैं, इनको मैनेज कैसे किया जाता है, इंटरनेट पे लाइव कैसे चल रही हैं, ये सब चीज़ें एक स्किल बनाती हैं जिसको हम कहते हैं वेब डेवलपमेंट। ठीक है। अच्छा, अब वेब डेवलपमेंट जो है इसको हम किस तरह से सीख सकते हैं, ये वेबसाइट्स हम किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम कोई भी स्किल सीख रहे हो, हम कोई भी काम कर रहे हो, तो हमारे पास क्या होता है कि डिफरेंट मेथड्स होते हैं, डिफरेंट हमारे पास टूल होते हैं या कह लें आप सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही जब हम बात करते हैं वेब डेवलपमेंट की, यानी कि वेबसाइट्स बनाने की, तो हमारे पास वेबसाइट बनाने के लिए कोई एक स्पेसिफिक टूल नहीं है, कोई एक स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं है, कोई एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म नहीं है जिसको हम सिर्फ यूज़ करें। ठीक है, हमारे पास बहुत से टूल हैं, हमारे पास बहुत से तरीके हैं, बहुत से मेथड हैं जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं और आजकल सभी यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, पहला तो आपने एक मेन सुना होगा, आप सब में मोस्टली आप में से जो स्टूडेंट जो हैं वो CSE IT से होंगे, अगर नहीं भी हैं तो भी आपने सुना होगा कि वेबसाइट्स वगैरह बनाने के लिए या वेब ऐप बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखना होती हैं, हमें कोडिंग आनी चाहिए। ठीक है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ऐसी बहुत सी लैंग्वेजेस का आपने नेम सुना होगा कि ये लैंग्वेजेस जो हैं यूज़ होती हैं डेवलपमेंट के लिए, वेबसाइट्स बनाने के लिए। ठीक है, दूसरी साइड पे हमारे पास कुछ ऐसे टूल्स हैं जहाँ पे हमें कोडिंग नहीं करना पड़ती, बगैर कोडिंग के, बगैर वहाँ पे हम अपनी ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की स्किल को यूज़ किए हम वेबसाइट्स बना लेते हैं। और ऐसे जो हमारे पास टूल्स होते हैं उनको हम कहते हैं CMS। ठीक है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है CMS, जिनको हम यूज़ करते हैं। उनमें से आपने वर्डप्रेस का नेम सुना होगा, आपने शॉपिफाई का नेम उसमें से सुन रखा है, ड्रॉपल है, जुमला है, मजेंटो है, कुछ ऑनलाइन भी आजकल के लिए आए हुए हैं जैसे विक्स है, वेबफ्लो है, ऐसे बहुत से
तो ये जो सब टूल्स हैं, CMS टूल्स, इन पे क्या होता है कि इन पे बगैर कोडिंग के भी आप वेबसाइट्स, कंप्लीट वेबसाइट्स बना लेते हैं। और उसमें हर तरह की वेबसाइट आती है। उसमें चाहे फिर आप ब्लॉग वेबसाइट बना लें, चाहे फिर आप बिजनेस वेबसाइट बना लें, चाहे फिर आप ई-कॉमर्स स्टोर बना लें, हर तरह की वेबसाइट, ठीक है। तो अगर हम सिंपल वे में बात करें कि वेबसाइट्स बनाने की जो स्किल है उसको हम वेब डेवलपमेंट कहते हैं। और वेब डेवलपमेंट या वेबसाइट्स बनाने के लिए हमें कोई एक टूल या कोई एक प्लेटफॉर्म यूज़ करना होता है। डिफरेंट टूल, डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। हम यहाँ पे कौन सा टूल यूज़ करेंगे वेबसाइट्स बनाने के लिए? हम यूज़ करेंगे वर्डप्रेस, ठीक है। तो वर्डप्रेस हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा टूल होगा जिसमें जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं। और वर्डप्रेस को यूज़ करके आप हर तरह की वेबसाइट बना सकते हैं। चाहे फिर आपका वो ई-कॉमर्स स्टोर हो, चाहे फिर वो आपकी ब्लॉग वेबसाइट हो, चाहे फिर आपकी बिजनेस या पोर्टफोलियो वेबसाइट हो। तो यहाँ तक मुझे बताएं, आपको समझ आ गई वेब डेवलपमेंट क्या है, वर्डप्रेस क्या है, और हम वर्डप्रेस को किस लिए यूज़ करते हैं जी, ठीक है। अच्छा, आगे हम डिस्कस करते हैं कि वर्डप्रेस का नेम आपने सुन लिया, हमने वर्डप्रेस सीखना भी है, वर्डप्रेस पे हम काम कर रहे हैं, तो वर्डप्रेस ही क्यों? जब इतने टूल हैं मार्केट में और डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, तो हम वर्डप्रेस को क्यों यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। देखें, हर टूल पे काम होता है। हर टूल पे ही आप कह लें कि लोग जो है वेबसाइट्स बना रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं। लेकिन मार्केट में सबसे ज़्यादा टूल यूज़ किया जा रहा है वो वर्डप्रेस यूज़ किया जा रहा है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न आपके सामने यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, ठीक है। नंबर वन तो ये एक ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स हमारे पास ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे आप अपने तौर पे जैसा चाहे काम कर सकते हैं। आपकी कोई लिमिटेशंस नहीं होती, आपको किसी को पे नहीं करना होता, फ्री टूल्स होते हैं वो, ठीक है। और जिस तरह का भी आप अपनी कस्टमाइजेशन करना चाह रहे हैं, जिस तरह की भी आप अपनी डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, जिस तरह की भी आप अपनी वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, वो सब कुछ ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पे आप कर सकते हैं। तो वर्डप्रेस इसलिए सबसे बेस्ट है क्योंकि वर्डप्रेस पे आप जैसी चाहें कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, जैसा चाहें अपनी वेबसाइट आप बना सकते हैं जी। सेकंड चीज जो सबसे यूनिक बनाती है वर्डप्रेस को वो ये कि वर्डप्रेस पे ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम है, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप से ना, तो इस कंप्लीट सेशन के लास्ट में मैं आपको थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो कोशिश करें कि इस कंप्लीट सेशन को लें ताकि आपको समझ भी आ जाए कि हम काम करते कैसे हैं, और उसके बाद फिर हम क्यूए सेशन भी करेंगे ताकि आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो भी हम क्लियर कर सकें। तो सेकंड पॉइंट है जी कि वर्डप्रेस ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम है। ड्रैग एंड ड्रॉप में क्या होता है कि आपको चीजें बनी बनाई मिल रही हैं। लाइक आपने एक पेज डिजाइन करना है, एक लैंडिंग पेज डिजाइन करना है, आपने एक कंप्लीट वेबसाइट डिजाइन करनी है। तो उसमें क्या होता है कि आपको चीजें बनी बनाई मिल रही हैं। आपको बटन लगाना है तो बटन आपको बना बनाया मिल गया, आपको कोड नहीं लिखना पड़ेगा बटन के लिए, आपको बटन बना बनाया मिल गया, आप वो लगाएंगे, स्टाइलिंग सेट करेंगे, उसके पीछे लिंक ऐड करेंगे, आपका बटन वर्किंग कर रहा होगा। ऐसे आपने एक स्लाइडर लगाना है तो स्लाइडर आपको बना बनाया मिल जाएगा, ठीक है। बजाय ये कि कंप्लीट कोड लिखें और आप अपना कस्टम काम करें, आप एक बने बनाए विजेट्स जो एलिमेंट्स हैं उनको आप यूज करते हैं। चाहे फिर वो स्लाइडर है, कोई इमेजेस लगानी है, कोई वीडियो ऐड करना है, टेक्स्ट ऐड करना है, आपने कुछ भी ऐड करना है आपने, तो वो सब चीजें आपकी ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम में होती है कि चीजें आपको बनी बनाई मिल रही हैं, आप उनको यूज करते हो। जो स्टाइलिंग आपने रखना है, जो कंटेंट अपडेट करना है, जो आपने उस पर अपनी एनिमेशन सेट करनी है, मोशन इफेक्ट सेट करना है, कुछ भी करना चाह रहे हैं, वो सब चीज़ें के लिए आपको ऑप्शंस मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो इस लिहाज से वर्डप्रेस टॉप ऑफ द लिस्ट बनता है जी। उसके बाद कि जब भी हम कोई वेबसाइट बना लेते हैं तो वेबसाइट बनाने के बाद क्या होता है कि हमने उस वेबसाइट को मैनेज करना होता है, ठीक है। मैनेज करने का मतलब है कि जैसे आपने एक ई कॉमर्स स्टोर बना लिया, अब ई कॉमर्स स्टोर जो है वो बना के उसको लाइव करना है इंटरनेट पे, और फिर उसको मैनेज करना कि उसके ऊपर अपनी प्रोडक्ट्स आप लिस्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स के प्राइसेस आप अपडेट कर रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट्स को आप लिस्टिंग कर रहे हैं, न्यू कैटेगरीज बना रहे हैं, ऑर्डर्स आपको मिल रहे हैं, उन ऑर्डर्स को आप वहां से ले रहे हैं। ये सब चीजें वर्डप्रेस एक आपको डैशबोर्ड देता है। उस डैशबोर्ड पे आप कंप्लीट वेबसाइट को मैनेज कर लेते हो। ऐसे ही आपकी ब्लॉग वेबसाइट है तो जो आपने डेली बेसिस पे अपना कंटेंट पब्लिश करना होता है, आर्टिकल्स पब्लिश करने होते हैं, ब्लॉग पोस्टिंग आपने करनी होती है, वो सब चीज़ें आप उसी डैशबोर्ड से कर रहे होते हो। तो इस तरह से वर्डप्रेस आपको एक डैशबोर्ड देता है, और वो डैशबोर्ड यूज़ करना आपके लिए बहुत ईजी रहता है, और उसको आप इजीली यूज़ करके अपनी वेबसाइट्स को मैनेज भी कर लेते हैं जी, ठीक है। इसके अलावा वर्डप्रेस की वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी है, ठीक है। यानी कि हम जब भी किसी टूल पे काम करते हैं ना, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी टूल, कोई भी लैंग्वेज हम यूज कर रहे होते हैं, तो हमें सबसे ज्यादा मसला कब आता है? जब हम कोई भी काम कर रहे हो, उसके ऊपर हमें कोई एरर आ जाए, कोई प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ जाए, कोई इशू आ जाए, तो हमें उसका सोल्यूशन जो है ना वो फाइंड करना पड़ता है, ठीक है। तो इस लिहाज से वर्डप्रेस जो है बहुत एक बेस्ट चीज है कि वर्डप्रेस की आप कह लें कि कम्युनिटी जो है ना वो बहुत स्ट्रांग है। आपको सोशल मीडिया पे बहुत से पेजेस मिल जाएंगे, सोशल मीडिया पे बहुत से चैनल्स मिल जाएंगे, यूट्यूब पे आपको बहुत से चैनल्स मिल जाएंगे, ब्लॉग वेबसाइट्स आपको बहुत सी मिल जाएंगी। वर्डप्रेस का खुद का एक्सपोर्ट आप कह लेंगे वेबसाइट्स है।
यहाँ पे आप क्या करते हैं, अपना जो भी इशू है आप लोगों से पूछ रहे होते हैं, लोग आपको बता रहे होते हैं, और इस जितनी भी कम्युनिटी है वर्डप्रेस की, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बता रही होती है, कोई आपसे चार्ज नहीं कर रहा होता, ठीक है। एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं, न्यू अपडेट्स आ गई हैं, न्यू थीम आ गए हैं, न्यू फंक्शनैलिटीज आ गई हैं, वर्डप्रेस के न्यू वर्जन आ गए हैं। सभी लोग मिलके वहाँ पे काम कर रहे होते हैं और आपको बेहतर तौर पे गाइड कर रहे होते हैं। तो इस लिहाज से वर्डप्रेस जो है बहुत बेहतर चीज़ है कि हमें इसकी सपोर्ट बहुत अच्छी मिल जाती है जी, ठीक है। यही कुछ रीजंस हैं जो भी हमने ऊपर डिस्कस किए कि वर्डप्रेस बहुत पॉपुलर टूल है। इंटरनेट पे जितनी भी वेबसाइट्स आपको नजर आ रही हैं, ठीक है, इंटरनेट पे, पूरे इंटरनेट की बात हम कर रहे हैं, ना कि सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में हम बात कर रहे हैं। तो इंटरनेट पे जितनी भी आपको वेबसाइट्स मिल रही हैं, उन तमाम वेबसाइट्स में से 43% वेबसाइट्स अकेले वर्डप्रेस पर डिजाइन की गई हैं, ठीक है। यानी कि जहाँ पे आप कह लें कि सैकड़ों टूल होंगे मार्केट में, वहां पे अकेला वर्डप्रेस जो है वो इतना काम कर रहा है कि वर्डप्रेस पे 43% वेबसाइट्स जो है वो वर्डप्रेस से डिजाइन की गई हैं, और दिन ब दिन इस फिगर में आप कह लें कि इजाफा हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि इजी है, काम करना आसान है, लोग कोशिश करते हैं कि वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनवाएं, जल्दी बन जाती है, कम बजट में बन जाती है। तो इस वजह से आपको मोस्टली क्लाइंट जो मिलेंगे वेबसाइट बनवाने के लिए वो वर्डप्रेस पर ही मिलेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया कि वर्डप्रेस है क्या और वर्डप्रेस के क्या बेनिफिट्स हैं, वर्डप्रेस पे ही हम काम क्यों कर रहे हैं, या वर्डप्रेस का इतना नाम क्यों है मार्केट में, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं मेन चीज की तरफ कि हमने वर्डप्रेस को सीख लिया, ठीक है। अब हम उसको किस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, कैसे हमने काम करना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल चीज है कि आप वर्डप्रेस की प्रैक्टिस करेंगे। पहले प्रैक्टिस के लिए आप अपने सिस्टम या लैपटॉप में उसका हम इंस्टॉलेशन करेंगे, एक सेटअप करेंगे अपनी वेबसाइट का। हम वेबसाइट्स को डिज़ाइन करना सीखेंगे, वेबसाइट के डिफरेंट इश्यूज को, डिज़ाइंस को, फंक्शनैलिटीज़ को, सब चीज़ों को हम बेहतर तौर पर प्रैक्टिस करेंगे, और जब हमारी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी फिर हम अपनी वेबसाइट को लाइव करेंगे, ठीक है। तो इस कंप्लीट कोर्स में आपको बिल्कुल जीरो से लेके आप कह लें कि 100 तक काम आपको आ जाएगा कि वेबसाइट डिज़ाइन कैसे करनी है, वेबसाइट्स को मैनेज कैसे करना है, वेबसाइट्स बनानी कैसे है, और किस तरह से वेबसाइट्स को इंटरनेट पे लाइव करना है, ठीक है। तो कंप्लीट चीज़ें जी, ठीक है। ले जी, यहाँ तक तो आप सबको समझ आ गई कि हमने काम कैसे करना है जी। अब असल चीज जिसके लिए आप सब यहाँ पे मौजूद हैं वो ये कि अगर हम कोई भी स्किल सीखते हैं तो स्किल को सीख के असल काम तो ये है ना कि हम उससे अर्निंग करें, हम अपने एक रेवेन्यू जनरेट करें उस स्किल को सीख के। तो वर्डप्रेस अगर आप सीख रहे हैं तो वर्डप्रेस से किस तरह से आप अर्निंग कर सकते हैं जी। डिफरेंट वेज है हमारे पास। पहला तो आपके पास जॉब है। अगर अभी आप फ्रेश ग्रेजुएट हुए हैं या अभी आप स्टडी कर रहे हैं, तो आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप वर्डप्रेस को सीख के, वेब डेवलपमेंट को सीख के जॉब कर सकते हैं, ठीक है। और जॉब कहाँ पे होगी? सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं, आईटी कंपनीज हैं, जहाँ पे आप एज ए वेब डेवलपर या वर्डप्रेस डेवलपर आप वहाँ पे जॉब करते हैं, ठीक है। और उसका आपको एक हैंडसम सैलरी वो ऑफर कर रहे होते हैं। सेकंड चीज़ है जी फ्रीलांसिंग, ठीक है। कुछ लोग जॉब के साथ साथ फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं, कुछ लोग जो है वो जॉब नहीं करना चाहते, वो फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं। तो फ्रीलांसिंग एक बहुत, आप कह लें कि एक बेहतर तरीका है अर्निंग करने का, कि फ्रीलांसिंग में घर बैठे आप क्लाइंट हंट कर रहे होते हैं। डिफरेंट हमारे पास फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांसर है, और बहुत से हैं जहाँ पे आप क्या करते हैं, अपना एक पोर्टफोलियो बनाते हैं और वहाँ पे अपना क्लाइंट हंट कर रहे होते हैं। वो क्लाइंट आपके पाकिस्तान से भी हो सकता है, वो इंडिया किसी भी कंट्री से हो सकता है, वो ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं से भी आपको क्लाइंट मिलता है। वो अपना कोई भी आपको प्रोजेक्ट असाइन करता है कि मैंने ये वेबसाइट बनवानी है इस तरह की, आप उसको वेबसाइट बना कर देते हैं, और जिस लेवल की वेबसाइट होगी उसी लेवल का आप उससे चार्ज कर रहे होते हैं। और ये चीज़ जहन में रखें कि इसमें कोई फिक्स अमाउंट नहीं होती, ठीक है। यानी कि अगर कोई सिंपल वेबसाइट है, छोटी वेबसाइट है, तो हम उससे कम ले रहे हैं, बड़ी वेबसाइट होगी तो ज़्यादा ले रहे होंगे, ठीक है। डिफरेंट लेवल की वेबसाइट होती हैं और डिफरेंट लेवल का हम उससे चार्ज कर रहे होते हैं जी। अच्छा, उसके बाद जॉब भी करें, फ्रीलांसिंग भी करें, दोनों के साथ साथ भी या दोनों से हटके भी अगर आप अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अपने बिजनेस में आपके पास ब्लॉगिंग है, आप चाहते हैं मैंने अपने को एसेट्स बनाने हैं, तो आप एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बना लें जिसमें अपना कंटेंट पब्लिश करें, आप खुद भी कंटेंट लिख सकते हैं, आप कंटेंट राइटर भी किसी को हायर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें न्यूज़ ब्लॉग जो होते हैं, यानी कि न्यूज़ वेबसाइट्स होती हैं, वो आप बना लें, टेक ब्लॉग बना लें, फैशन और हेल्थ केयर एलिमेंट अपना जो है बाकी दे रहे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हैं जी, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास अपनी कोई प्रोडक्ट है तो आप
अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, ठीक है। या किसी और की प्रोडक्ट भी आप अपनी वेबसाइट पे सेल कर सकते हैं। तो आप एक कॉमर्स स्टोर बना लें इस स्किल को सीख के। और किसी और की प्रोडक्ट्स जो होंगी वो आप कहाँ से लेते हैं, वो आप एज एफिलिएट मार्केटिंग लेते हैं, ठीक है। मेरी आवाज़ कम आ रही है, मुझे बताइएगा एक दफ़ा। चैट में मुझे बताइएगा आवाज़ का कोई इशू है। जी अब बताइएगा, अब आवाज़ ठीक आ रही है? अब बताइएगा आवाज़ मेरी क्लियर है? ओके ठीक है। ओके। अच्छा जी, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि हम क्या करते हैं कि एफिलिएट वेबसाइट्स बनाते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। यानी कि जैसे अमेजोन है, दराज है, या डिफरेंट आपके पास जो बड़े बड़े ऑनलाइन स्टोर्स हैं, वो आपको क्या करते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग जो है उसकी आपको सहूलत देते हैं। क्या उनकी प्रोडक्ट्स होती हैं, आप अपनी वेबसाइट्स पे लगाते हैं, और जब कोई भी ऑर्डर आता है तो आपको एक कमीशन मिलता है, जो भी आपने सेट किया हुआ है या उन वेबसाइट्स वालों ने सेट किया हुआ है, और आप अपना कमीशन ले रहे हैं, ठीक है। आपकी वेबसाइट है, प्रोडक्ट्स किसी और की है, आप अपने प्रोडक्ट्स भी लगा सकते हैं। तो ये डिफरेंट तरीके हैं जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट से अर्निंग करने के लिए, ठीक है। तो अब ये जरूरी नहीं है कि आप एक ही टाइम में सब चीजें कर रहे हो, ठीक है। ये डिपेंड कर रहा है आपके ऊपर कि आप अपनी वेबसाइट्स बना के ब्लॉगिंग की या ई कॉमर्स स्टोर की उससे अर्निंग करना चाह रहे हैं, आप फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं, लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं, या फिर आप जो है किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हैं एज ए वेब डेवलपर, ठीक है। तो आपके पास डिफरेंट वेज हैं, आप कोई भी सिलेक्ट करके कोई भी इसमें से यूज कर सकते हैं और अपनी अर्निंग कर सकते हैं जी, ठीक है। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट क्या है स्किल को सीखने के लिए? स्किल को सीखने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें डिग्री क्या होनी चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? तो एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है स्किल को सीखने के लिए, सिर्फ एक चीज़ है, वो है डेडिकेशन, कि आप कितना टाइम देते हैं, कितनी प्रैक्टिस करते हैं स्किल को सीखने के लिए, ठीक है। और इसमें कोई डिग्री का इशू नहीं है कि आपकी डिग्री कैसे हो, आपकी डिग्री आईटी से हो, आपने सिंपल किया हुआ है, आप मैट्रिक हैं, इंटर हैं, बैचलर हैं, कौन से लेवल पे हैं, नो इशू, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि इतना इजी टूल है कि आप यकीन करेंगे, जब आप इसको सीखेंगे, इस पे काम करेंगे, तो आपको कहीं पे भी ये चीज़ नहीं फील होगी कि हमें इस तरह की डिग्री होगी तो हमें ये काम आएगा, अदरवाइज काम नहीं आएगा, ठीक है। तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम है, ठीक है। और ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम में अपनी आप कंप्लीट वेबसाइट्स बना सकते हैं। हाँ, अगर आप ज़्यादा एडवांस लेवल पे जाते हैं, ज़्यादा एडवांस लेवल पे जाएंगे, वो कहते हैं कि मैंने और भी ज़्यादा अर्न करना है, तो आप कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं, लाइक HTML CSS जावास्क्रिप्ट वगैरह PHP। तो आप इसमें और भी ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट लेवल्स हमारे पास होते हैं कि हमने कहाँ तक जाना है, तो जहाँ तक भी जा सकते हैं आप जा सकते हैं और अपना अर्न कर सकते हैं जी, ठीक है। तो ये तो था जी इंट्रोडक्शन के वेब डेवलपमेंट क्या है, वर्डप्रेस क्या है, किस तरह से आपने अर्निंग करना है, और अर्निंग करने के तरीके क्या क्या हैं जी, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा अर्निंग करने के तरीके भी दिखा दूं, और फिर हम चलेंगे थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे, और प्रैक्टिकल के बाद हम क्या करेंगे, कोर्स की आउटलाइन शेयर करेंगे आपके साथ, और फिर हम यहाँ पे क्यूए सेशन लेंगे जी, आपके जो जितने भी क्वेश्चन है वो हम लेंगे जी। अच्छा ये हमने डिस्कस किया था फ्रीलांसिंग को, फ्रीलांसिंग अगर आप करना चाह रहे हैं तो फ्रीलांसिंग में क्या स्कोप है वर्डप्रेस का, और कितना आप अर्न कर सकते हैं। अब देखिए, मैं फाइवर पे आया हूँ, फाइवर जो है आपके पास है। अभी हमने डिस्कस किया कुछ प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसिंग के लिए, फाइवर उनमें से एक है। अगर आप फाइवर पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए कि फाइवर का जो होम पेज है वेबसाइट का, उसमें जो पॉपुलर कैटेगरीज लिखी हुई है उसमें वर्डप्रेस वन ऑफ द यहाँ पे टॉप ऑफ द लिस्ट आपको नजर आ रही है, ठीक है। इस मीन के वर्डप्रेस बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है। और जैसे ही मैं यहाँ पे वर्डप्रेस को सर्च करता हूँ या वर्डप्रेस पे हम जाते हैं, तो हमारे सामने यहाँ पे क्या आ गए, डिफरेंट फ्रीलांसर्स आ गए हैं जो कि वर्डप्रेस पर काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जितने भी फ्रीलांसर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके पास क्यू में कितने ऑर्डर्स मौजूद हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि उनके क्यू में कितने ऑर्डर्स मौजूद हैं, सभी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, और मिनिमम मिनिमम कितना चार्ज कर रहे हैं, कम से कम कितना वो चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 23,000 आपको सबसे कम अमाउंट नजर आएगी किसी भी फ्रीलांसर की यहाँ पे, ठीक है। यानी कि इससे कम फाइवर भी अलाउ नहीं करता कि आप इससे कम किसी से चार्ज करें, ठीक है। 23,000 अगर आप किसी भी क्लाइंट से चार्ज कर रहे हैं, इट्स मीन एक सिंपल वेबसाइट के लिए है, बिल्कुल सिंपल वेबसाइट के लिए, जो 3 से 4 पेजेस की वेबसाइट होती है, ठीक है। उसका आप 25 से 30 हज़ार रुपये चार्ज कर रहे हैं किसी भी क्लाइंट से, ठीक है। और जैसे जैसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स बढ़ती हैं, वेबसाइट्स ज़्यादा बड़े लेवल की है, या आपका लेवल बढ़ता है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, आप काम कर रहे हैं, अभी आपने स्टार्ट लिया है, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, तो ये जो पैकेजेस आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं ये भी बढ़ते जाएंगे, ठीक है।
और आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से वहाँ पे लोगों से चार्ज कर रहे होंगे, या जिस लेवल का प्रोजेक्ट होगा आप उस लेवल पे वहाँ पे उनसे चार्ज कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये तो है जी फ्रीलांसिंग में इसको, अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं। और हमने एक सिंपल सी वेबसाइट की बात की, जो एक सिंपल वेबसाइट आप 3 से 4 पेजेस की बनाकर दे रहे हैं, वो सिंपल सी वेबसाइट्स जो है ना वो आप 8 से 10 दिन में इजिली बना सकते हैं, ठीक है। आप खुद अंदाजा लगा लें कि महीने में आप कितनी वेबसाइट्स बना लेंगे और किस तरह से अपने आप को ग्रो कर सकते हैं इस फील्ड में जी। सेकंड हम आते हैं जी हमारे पास, अगर हम जॉब की तरफ आए, अगर हमने जॉब करना हो, फ्रीलांसिंग हम नहीं करना चाह रहे, तो जॉब में हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, जैसे कि इंडीड है, लिंक्डइन है, आपके पास rosie.pk है, और बहुत से प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप क्या करते हैं, अपनी जॉब सर्च करते हैं, ठीक है। तो मैं सिंपल इंडीड पे आया हूँ, और जहाँ पे आके मैंने क्या लिखना है जी, वर्डप्रेस, और मैं सर्च कर रहा हूँ वर्डप्रेस को, ठीक है। और ये भी ध्यान में रखिए कि मैंने यहाँ पे सिर्फ लाहौर से ही सर्च किया है, ठीक है। आप डिफरेंट सिटीज से सर्च कर सकते हैं, चाहे आप कराची में हैं, इस्लामाबाद, मुल्तान, पेशावर, कहीं से भी आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको अपने सिटी से ही जॉब मिल सकती है, आउट ऑफ सिटी भी आप सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने वर्डप्रेस अकेला लिख के सर्च किया है, और मेरे सामने यहाँ पे जो है 190+ आप कह लें कि जॉब्स आ गई हैं जो कि वर्डप्रेस के रेलिवेंट हैं। और यहाँ पे मैं आपको जस्ट सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर आप जॉब की तरफ आते हैं तो जॉब में इसका क्या स्कोप है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 75,000 एक स्टार्टिंग सैलरी है, ठीक है। और अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने आज ही कोर्स किया और कल जाते ही आपको जो है 100 के जो है पकड़ा देंगे हाथ में ले जो बैठ जाएं, ये डिपेंड कर रहा तो आपके एक्सपीरियंस पे, ठीक है ना। अब अगर आपने एक स्किल सीख लिया और आपने प्रैक्टिस नहीं की, आपने काम नहीं किया, तो कोई भी आपको इतना पे नहीं करेगा, ठीक है। ये चीज जहन में रखें, आप कोई भी स्किल सीखें तो वो टोटल डिपेंड कर रहा होता है आपके काम पे, कि आप कितना काम करते हैं, और उसमें कभी भी एक्सपीरियंस में ये चीज काउंट नहीं होती कि आपको 1 साल हो गया काम करते हुए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, ठीक है। आपको बेशक आप कह लें कि 3 साल हो जाए काम करते हुए, लेकिन अगर आपको काम नहीं आता ना तो कोई आपको पे नहीं करेगा, ठीक है। और अगर आपको अभी सिर्फ 6 मंथ हुए काम स्टार्ट किए हुए, या आपको 6 मंथ हुए अभी काम करते हुए, और आपका एक्सपीरियंस जो है, आपने 6 मंथ में इतना काम किया कि आपका एक्सपीरियंस जो है वो 2 ईयर्स के इक्वल हो गया या 3 ईयर्स के इक्वल हो गया, ठीक है, तो आपको वो फिर उतना ही पे करेंगे जितना वो 3 ईयर पर्सन को पे कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखें, एक्सपीरियंस डिपेंड कर रहा होता है कि काम कितना आता है आपको, ना कि कितना अर्सा आपने काम किया है। तो यहाँ पे कोई भी, अगर आप एक बिल्कुल सिंपल सी जॉब देख लें जो कि फ्रेशर को वो दे रहे होंगे, तो फ्रेशर को भी वो 40-50,000 जो है ना स्टार्टिंग सैलरी देते हैं, 40-50,000 से। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे वो आपकी सैलरी या बाकी चीज़ें बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा होता है आपके एक्सपीरियंस पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जस्ट आपको सिर्फ दिखाना ये है कि 50-60,000 से एक स्टार्टिंग सैलरी आपकी स्टार्ट हो रही है, और जैसे जैसे आप अपना एक्सपीरियंस बढ़ाते जाएंगे, आप अपनी जॉब जो है वो बेहतर कर सकते हैं, और उसमें आपको हर तरह की जॉब मिलती है। आपको फुल टाइम जॉब मिल रही होती है, आपको रिमोट जॉब मिल रही होती है, आपको पार्ट टाइम, आपको प्रोजेक्ट बेस भी मिलती है, आपको अर्ली बेसिस भी मिलती है, आप हर तरह की। अभी ये क्योंकि हमने सिर्फ लाहौर की कंपनीज उठाई हैं, आप जो है इंटरनेशनल लेवल की कंपनीज भी उठा सकते हैं, आउट ऑफ कंट्री भी आप कंपनीज उठा सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी स्किल है कि पूरी दुनिया में कहीं से भी आपको हायर किया जा सकता है, ठीक है। आपको सिर्फ काम आना चाहिए और आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं जी, ठीक है। तो ये आपके पास स्कोप है जी, अगर आप जॉब की तरफ जा रहे हैं या फ्रीलांसिंग की तरफ जा रहे हैं, ठीक हो गया। यहाँ तक मुझे बताएं, चैट में जल्दी से बताएं कि आपको समझ आ गई होगी कि वेब डेवलपमेंट है क्या। वेब डेवलपमेंट में हम टूल यूज़ कर रहे हैं, वर्डप्रेस, वर्डप्रेस क्या है, और वर्डप्रेस को सीख के हम किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं जी। जल्दी से बताएं मुझे चैट में, फिर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक प्रैक्टिकल वर्क भी करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको और बेहतर तौर पर समझ आ जाए कि इतना जो मैंने बोला है वो कुछ काम भी हो तो आपको समझ आ जाए कि ये काम इस तरह से होता है जी, ठीक है। अच्छा जी, मैंने आपको भी बताया कि जब भी हम वर्डप्रेस की वेबसाइट्स बनाते हैं ना, तो क्या होता है कि हम एक कंप्लीट वेबसाइट को डिजाइन करते हैं, तो वर्डप्रेस का एक डैशबोर्ड हमें मिलता है जहां से हम अपनी वेबसाइट को मैनेज कर रहे होते हैं। अभी मैं आपके सामने थोड़ा सा डिजाइन करके दिखाऊंगा, और देखिएगा कि इस डिजाइन में मैं कोई भी कोड नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई भी कोड नहीं लिखूंगा, यहाँ पे कोई आपके सामने कोई इतना टेक्निकल नहीं जाऊंगा, बिल्कुल सिंपल वे में चीज़ें आपको बना के दिखा दूंगा। अब ये एक वेबसाइट है, और उस वेबसाइट का ये डैशबोर्ड है, ठीक है। अभी मैंने पेजेस ओपन किए हुए हैं, उसके डिफरेंट पेजेस हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये साइड बार आपको नज़र आ रहा है, जिसमें आपको पेजेस, पोस्ट, थीम, प्लग इन सब के ऑप्शन मिल रहे हैं, आपने इन्हीं को यूज़ करना होता है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, एक पेज को मैंने एडिट किया, उस पेज को मैं यहाँ पे एडिट कर रहा हूँ, ये मेरा पेज मैंने ओपन किया हुआ है, एडिटर मोड है, ठीक है। अब यहाँ पे अभी तक कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक है, तो ये पेज भी आपको यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक नजर आ रहा है, ठीक है। ये देखें पेज बिल्कुल ब्लैंक है, मैं इसको रिफ्रेश भी कर देता हूँ। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि इस पेज पे कुछ डिजाइन करके दिखाता हूँ आपको।
कि ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम जो हमने अभी डिस्कस किया कि ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम होता क्या है। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक सेक्शन लेते हैं, ये मैंने एक सेक्शन लिया, ठीक है। और इस सेक्शन को हम क्या करते हैं, देखिए जैसे मैंने सेक्शन लिया तो साइड बार में ये ऑप्शन आपको मिल गई है, ठीक है। और यहाँ से आप अपने कंप्लीट चीज़ों को कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने फुल विड्थ किया सेक्शन को, ठीक है। उसकी हाइट थोड़ी सी हम बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अगर हमने हाइट बढ़ानी है तो यहाँ पे मैंने क्या किया जी, उसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ा दी सेक्शन की, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं चाह रहा हूँ कि सेक्शन में मैं क्या करूँ, एक स्लाइडर को यूज़ करूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एलिमेंट्स में आ गया हूँ, ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जिनको आप यूज़ करके अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेशुमार आपको एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। हमें चाहिए एक स्लाइडर, तो मैं यहाँ पे एक स्लाइडर को सर्च करता हूँ। मैंने स्लाइडर लिखा, ठीक है। तो ये स्लाइडर आ गया है, मैंने इसको उठाया और यहाँ पे मैंने रख दिया। इसको हम बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। यहाँ से उठाया इधर रखा, ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम है। अब जो भी मैंने यहाँ पे यूज़ किया उसकी स्टाइलिंग मैं सेट करूंगा, ठीक है। लाइक मैं कहता हूँ कि जी यहाँ पे ये 3 अभी स्लाइडर मुझे मिले हैं, और भी ऐड कर सकता हूँ मैं। पहला स्लाइडर मैंने लिया, ठीक है। उसके बैकग्राउंड इमेज मैंने चेंज करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे जाता हूँ मीडिया लाइब्रेरी में, वो इमेजेस आएंगी जो ऑलरेडी डैशबोर्ड पे अपलोड हुई हैं। अगर न्यू अपलोड करनी है हम यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं, अपलोड फाइल पे जाके, ठीक है, अपने सिस्टम से। तो मैंने यहाँ से इमेज को सिलेक्ट किया और वो मैंने बैकग्राउंड के तौर पे यूज़ किया स्लाइडर 1 के बैकग्राउंड पे, ठीक है। तो स्लाइडर 1 का जो बैकग्राउंड है उसमें एक इमेज आ गई है, ठीक है। उसके कंटेंट पे अगर हम जाते हैं तो कंटेंट में जैसे लिखा हुआ ना स्लाइड 1, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेलकम टू LWE, ठीक है। ऐसे ही बटन है, बटन का टेक्स्ट हम चेंज कर लेते हैं। टेक्स्ट हम ये भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा मेन मेन चीज़ें आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा जी कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। और ऐसे ही एक स्लाइड मैंने कंप्लीट किया। अब इस कंप्लीट स्लाइडर की जो स्टाइलिंग है वो भी हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ स्टाइल में। यहाँ पे हमारे पास आप देख लें कि डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिनको हम यूज़ करके इसकी स्टाइलिंग को बेहतर कर सकते हैं। तो बटन की स्टाइलिंग अगर हम करना चाह रहे हैं तो बटन पे अगर मैं आ गया हूँ, और यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है बटन का वो मैं चेंज करूँ, ठीक है। और उसको मैं कर देता हूँ जी ब्लैक, ठीक हो गया। और जो बॉर्डर है उसको भी मैं ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट हमारा वाइट है। जबकि होवर स्टाइलिंग पे क्या होता है, होवर स्टाइलिंग पे होता है जब मेरा कर्सर इसके ऊपर जाए, जैसे अभी कर्सर इसके ऊपर जा रहा है माउस मेरा, तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। तो मैंने होवर पे जाना है, यहाँ पे मैंने यहाँ क्या करना है, बैकग्राउंड कलर जो है इसका मैंने वाइट कर देना है, ठीक है। और बॉर्डर कलर जो है मैंने इसका ब्लैक कर देना है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा स्टाइल जो है वो ठीक है, लेकिन टेक्स्ट कलर हमारा यहाँ पे चेंज होना चाहिए। हम टेक्स्ट कलर को भी चेंज कर देते हैं जी, ठीक है। ये चेंज हो गया जी, ठीक है। अब ठीक है जी। तो ये मैंने एक स्लाइडर सेट किया। जो भी यहाँ पे मैं चेंजिंग्स कर रहा हूँ, जो भी यहाँ पे काम कर रहा हूँ, उसको मैं साथ साथ अपडेट करता जाता हूँ। मैंने अपडेट किया और यहाँ पे देखें कि अभी इस पेज को अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें हमारा स्लाइडर आ गया जी, ठीक है। तो ये हमारा स्लाइडर यहाँ पे अभी हमने डिज़ाइन किया और आपके सामने आ गया। ऐसे ही हम क्या करते हैं, एक सेक्शन और बना लेते हैं, ठीक है। अब एक सेक्शन और बनाते हैं, और उस सेक्शन में हम क्या करते हैं, 2 कॉलम ले लेते हैं, ठीक है। और एक हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम है, पहले हम क्या करते हैं, इसको सेक्शन को ऊपर वाले सेक्शन से थोड़ा सा यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, गैप दे देते हैं जी। तो मैंने यहाँ पे इसको सॉरी, मैंने पैडिंग दी इसको, ठीक है। टॉप पैडिंग दे दी, थोड़ा सा गैप दे दिया ऊपर वाले सेक्शन को, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि एलिमेंट्स में आता हूँ और यहाँ पे एक इमेज जो है वो उठाता हूँ, यहाँ पे इमेज लगा देता हूँ जी। मैंने इमेज लगाई पहले बॉक्स में या पहले कॉलम में, ठीक है। और यहाँ पे इमेज हम सेलेक्ट कर लेते हैं, मीडिया लाइब्रेरी से ही उठा लेते हैं, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे इमेजेस लगी हुई हैं, अपलोड हैं डैशबोर्ड पे। तो ये इमेजेस आ गई हैं। ऐसे ही हम क्या करते हैं, दूसरा हमारे पास जो कॉलम है वहाँ पे पहले के ऊपर हेडिंग लेके आते हैं। हेडिंग में हम यहाँ पे कुछ भी लिख लेते हैं जी, ठीक है। और ठीक है, ये हेडिंग आ गई है। हेडिंग के बाद हम हेडिंग का कलर भी चेंज कर लेते हैं जी। स्टाइलिंग में आते हैं, यहाँ से कलर हम जो है वो सेट कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, टेक्स्ट एडिटर जो है यानी कि टेक्स्ट फील्ड जो है उसको हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं जी। तो टेक्स्ट, ये डमी टेक्स्ट लगा हुआ है, इसको हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट करके अगेन यूज़ कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा टेक्स्ट हमारा बढ़ जाए, ठीक है। और लें जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। तो ये हमारा टेक्स्ट आ गया जी। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि इस टेक्स्ट के नीचे एक बटन भी आ जाए। थोड़ा सा स्टाइल हम बना रहे हैं ना अपने, इस डिज़ाइन बना रहे हैं इस पेज का। तो ये बटन उठाया मैंने और यहाँ पे बटन को यूज़ किया।
जैसे ही हम बटन को यूज किया तो बटन की आप कहने की स्टाइलिंग आ जाएगी, आप उसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी कॉन्टैक्ट अस लिख लें, या कुछ भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे लिंक भी ऐड कर सकते हैं किसी भी और पेज पे जाने के लिए, किसी और वेबसाइट पे जाने के लिए, वो लिंक यहाँ पे ऐड कर सकते हैं आप। स्टाइल में अगर हम आ जाते हैं तो स्टाइल में आपको स्टाइलिंग के एलिमेंट हर चीज़ मिलेगी। आपने कलर चेंज करना है, आपने यहाँ पे कोई टेक्स्ट चेंज करना है, कुछ भी आप चेंज करना चाह रहे हैं यहाँ पे आप वो कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारा एक सेक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे देखें अपडेट नहीं किया तो अभी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। और जैसे ही हम इसको अपडेट करेंगे और ये हमारा पेज जो है अभी देखें आपके सामने, यहाँ पे ये डिज़ाइन अपडेट हो जाएगा, ठीक है। ये देखें ये आ गया जी। अब यहाँ पे मैंने सिंपल से दो सेक्शन बनाए हैं, ठीक है। ऐसे इस कंप्लीट पेज को हम वन बाय वन तमाम सेक्शंस बना के डिजाइन करेंगे, फिर नेक्स्ट पेज को करेंगे, फिर नेक्स्ट पेज को करेंगे। तो एक वेबसाइट में आपके जितने भी पेजेस हैं, चाहे फिर आप वहाँ पे डिफरेंट कंटेंट लेके आ रहे हैं, प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, अपनी ब्लॉग पोस्ट दिखाना चाह रहे हैं, कुछ भी दिखाना चाह रहे हैं, तो आप दिखा सकते हैं। तो इस तरह से कंप्लीट वेबसाइट हम ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम के थ्रू डिजाइन करते हैं। ये है वर्डप्रेस, ठीक है। और अब आप मुझे बताएंगे कितना मुश्किल है और कितना आसान है, ठीक है ना। अभी चूंकि ये ऑलरेडी सेटअप किया हुआ था मैंने वेबसाइट का, और मैंने आपको चीज़ें दिखा दी हैं, लेकिन जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, उसमें हम क्या करेंगे, पहले एक सेटअप करेंगे अपनी सिस्टम में, लैपटॉप पे कंप्लीट सेटअप हो जाएगा, फिर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे वेबसाइट्स को बनाने की, और उसके बाद फिर हमने क्या करना है, अपनी वेबसाइट्स को लाइव करना सीखना है जी, ठीक है। ओके, अब मैं आपको दिखा दूं कोर्स आउटलाइन, ठीक है। कि इस कंप्लीट कोर्स में ऐसा तो है नहीं हरगिज कि एक दिन में ही सब चीज़ें आपको समझ आ जाएं या आप सब चीज़ें कर लें। आज आपके जहन में काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि वेब डेवलपमेंट क्या है, वर्डप्रेस क्या है, हमने काम कैसे करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम किसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में इसकी इंस्टॉलेशन हम कर लेंगे, और फिर हमारी प्रैक्टिस जो है वो बहुत इजी वे में चलेगी जी। तो हमने स्टार्ट लेना है जी, बिल्कुल आप कह लें कि ज़ीरो लेवल से, जहाँ से आप कह लें कि इंस्टॉलेशन होगी, कौन कौन से टूल यूज़ करने हैं, टोटल फ्री टूल हम यूज़ करेंगे, कोई पेड टूल नहीं होगा, कोई ऐसी सॉफ्टवेयर या कुछ भी ऐसी चीज़ होगी जिसको हम पे करें, हमने सब फ्री टूल यूज़ करने हैं जी। तो जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें आपको इंस्टॉलेशन होंगी, बहुत ईजी इंस्टॉलेशन है, मुश्किल नहीं है। प्रैक्टिस होगी, इंस्टॉलेशन के लिए क्या कुछ चाहिए वो आपको बताया जाएगा, ठीक है। डे टू जो हमारा स्टार्ट होगा वो वेबसाइट्स को डिज़ाइन करने पर स्टार्ट होगा, कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है, वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए पेजेस कैसे बनाए जाते हैं। जैसा भी मैं पेज को डिज़ाइन कर रहा था, तो पेजेस कैसे बनते हैं, पोस्ट कैसे होती हैं ब्लॉग वेबसाइट वगैरह के लिए, ठीक है। उसके बाद वेबसाइट्स को डिज़ाइन करने के लिए हम थीम यूज़ करते हैं। तो थीम कहाँ से लेंगे, फ्री थीम लेना है, पेड थीम लेना है, किस तरह से लेंगे, कैसे डिज़ाइन करेंगे, कस्टमाइज कैसे करेंगे। डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ के लिए, फीचर्स के लिए डिफरेंट प्लगइन्स यूज़ किए जाते हैं। तो प्लगइन्स क्या होते हैं, कहाँ से लेंगे, कैसे इंस्टॉल करना है उनको, वो भी हम इंशाल्लाह डिटेल से देखेंगे, ठीक है। वेबसाइट्स को डिज़ाइन कंप्लीट करने के लिए हेडर, फुटर, साइड बार, विजेट्स, इनको यूज़ किया जाता है, वो भी डिस्कस होगा। उसके बाद जो हम वेबसाइट्स बनाएंगे, आपको मैं दोनों तरह से सिखाऊंगा, ठीक है। एक तो होगा कस्टम डेवलपमेंट, जिसमें जैसे अभी हम डिज़ाइन बना रहे थे कस्टम डेवलपमेंट का, ठीक है। एक होता है बना बनाया डिज़ाइन, लाइक आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आ जाए, कोई ऐसा आपके पास जो है प्रोजेक्ट आ जाए जो आपने फौरी तौर पे कंप्लीट करके देना है 2 से 3 दिन में। हम 2 से 3 दिन में भी वेबसाइट कंप्लीट बना देते हैं। तो हमें क्या होता है कि हमारे पास बने बनाए डिजाइन पड़े होते हैं, डेमो होते हैं, टेम्पलेट्स होते हैं, जिनको हम यूज करते हैं, उन पे कंटेंट अपडेट करते हैं, और 2 से 3 दिन में आप बिल्कुल 2 से 3 दिन में इजिली एक वेबसाइट बना के दे सकते हैं। जबकि कस्टम डिजाइन आ जाए या कस्टम डेवलपमेंट आ जाए, जब क्लाइंट आपको कोई स्पेसिफिक डिजाइन दे, या आप खुद आपके जहन से आप अपना कोई स्पेसिफिक डिजाइन बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पेज बिल्डर का यूज करते हैं वर्डप्रेस पे। जैसे अभी मैं आपके सामने पेज बिल्डर या एडिटर कह लें आप यूज कर रहा था, तो उससे क्या होता है कि आप कस्टम डिजाइन भी बना सकते हैं, जैसा आपको क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट दी है या आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है। ई कॉमर्स स्टोर बनाना है तो उसके लिए हमने वो कॉमर्स को यूज करना है, वो कॉमर्स पे कैसे प्रोडक्ट लिस्ट होंगी, कैटेगरीज कैसे बनेंगी, ऐड टू कार्ट के फंक्शन कैसे अप्लाई होंगे, चेकआउट के पेमेंट मेथड हमने किस तरह से इंटीग्रेट करना है, ये सब चीजें हम इस कोर्स में डिटेल से इंशाल्लाह देखेंगे। और ये जितना भी हमने काम करना है, ये कंप्लीट हमारा काम जो होगा लोकल होस्ट पे होगा, यानी कि आपके सिस्टम या लैपटॉप पे होगा, आपकी प्रैक्टिस उस पे होगी। और फिर जब आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी, तो हम अपनी वेबसाइट को लाइव करना सीखेंगे कि किस तरह से हम इंटरनेट पे अपनी वेबसाइट्स को लाइव करते हैं, माइग्रेट करते हैं लोकल होस्ट टू लाइव सर्वर। तो इंटरनेट पे जाने के लिए, वेबसाइट को लाइव करने के लिए हमें डोमेन होस्टिंग चाहिए होती है। तो इससे पहले हमारी प्रैक्टिस टोटल फ्री टूल्स के साथ होगी। डोमेन होस्टिंग कब लेनी है, कैसे लेनी है, कहाँ से लेंगे, कितने की मिलेगी,
और उसका क्लाइंट ही पे कर रहा होता है आपको, आप अपनी तरफ से नहीं लेते बिल्कुल भी, ठीक है। ये सब चीज़ें, डोमेन होस्टिंग लेना, उस पर वेबसाइट को लाइव करना, सी पैनल किस तरह से यूज़ किया जाता है, ये सब चीज़ें इंशाल्लाह डिटेल से आपको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह सिखाई जाएंगी। पहले हम डिज़ाइन सीखेंगे, वेबसाइट्स को बनाना, फिर इंटरनेट पे लाइव करना, क्लाइंट के साथ डीलिंग करना, ठीक है। और इन सब के दरमियान आपको जितने भी आपकी क्लासेस होंगी, आपको आप कह लें कि टास्क दिए जाएंगे, असाइनमेंट्स होंगी, ताकि आपकी ये प्रैक्टिस जो है परफेक्ट वे में रहे, और आपको जो भी इश्यूज होंगे वो साथ साथ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ पे आपको एक चैट सपोर्ट दी जाएगी, या मैं भी आपके साथ होऊंगा, बाकी टीम भी आपके साथ होगी, वो भी आप अपने इश्यूज को वहाँ पे क्लियर कर सकेंगे। ये सब चीज़ इंशाल्लाह हम ऐसे ही सीखेंगे। जी, तो अब आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो, कुछ आपने पूछना हो, तो आप मुझसे पूछें, ताकि मैं आपको और डिटेल में चीज़ें बता दूँ। आई होप आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ गई होंगी, क्योंकि हमने बहुत इजी वे में चीज़ों को सीखा है। और बिल्कुल एक दिन में कोई भी चीज़ आप नहीं सीख सकते, तो एक दिन में हम इसको सिर्फ जितना हमने आज किया बहुत किया हमने, आपको काफ़ी चीज़ें समझ भी आ गई होंगी। कोई भी क्वेश्चन है आपका, पूछें, ताकि आपकी लर्निंग स्टक ना हो। कोडिंग जो है, देखें, कोडिंग उसके लिए आपको पहले से कुछ बेसिक चीज़ें क्लियर करना होगी, ठीक है। अगर आप कोडिंग सीखना चाह रहे हैं तो आप एक काफ़ी टाइम आपको लगता है उस चीज़ को सीखने में, अप्लाई करने में। हमारे पास जब एक शॉर्ट वे है, हम चीज़ों को इजी वे में बना सकते हैं, तो आप उन चीज़ों को बनाएं, ठीक है। क्योंकि आजकल आप कह लें कि मार्केट में स्कोप यही चल रहा है कि आप चीज़ों को जल्दी कंप्लीट करें, कम बजट में करें, तो उसके लिए वर्डप्रेस बेस्ट टूल है। आपने वर्डप्रेस सीख लिया तो उसके बाद कोडिंग करना भी आपके लिए इजी होगा, आप कोडिंग भी कर सकते हैं। नहीं करना चाह रहे तो नो इशू, वर्डप्रेस बगैर